जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पर। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ शुक्रवार का। अभी 11:45 हुए हैं संगत जी, और ये रात का शुक्राना सत्संग मैं कर रही हूँ। अम, गुरु जी, संगत जी, गुरु जी बहुत परेशानी का टाइम चल रहा है गुरुपा। समय-समय पर बहुत हिम्मत दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव मैसेजेस भी दे रहे हैं, साक्षात कुछ एक मैसेजेस ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं। बेटे की तरफ चिंता दिखा रहे हैं, बेटे की तरफ खतरा 30 तारीख भारी है बेटे पर। इस तरीके के कुछ नेगेटिव मैसेजेस भी आ रहे हैं गुरुपा की तरफ से। और एक बड़ी परेशानी ये भी है मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से कि वो 27 तारीख से मेरे बेटे को मुझसे दूर अपने पास रख रहे हैं। मेरे पास उसको आने नहीं दे रहे हैं, और आने नहीं दे रहे हैं और अपने पास ही उन्होंने रखा हुआ है। मेरे बेटे को मुझसे मिलने नहीं देना चाहते, मैं मुझसे दूर रखना चाहते हैं। तो इस वजह से भी संगत जी मुझे डर लग रहा है कि गुरुजी के मैसेजेस भी आ रहे हैं कि 29 तारीख और 30 तारीख भारी है परिवार पर। बेटे की तरफ से भी आ रहे हैं कि बेटे पर भी संकट है। तो गुरुपा बहुत हस्बैंड की तरफ से मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है गुरुपा। मुझे परेशान करने में कहीं से भी नहीं चूकते। उन्हें मालूम है कि मैं बेटे के लिए बहुत रोती हूँ, बहुत चिंताग्रस्त रहती हूँ। इसीलिए वो मुझको और परेशान करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए वो बेटे को मुझसे बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं और मेरे पास आने तक भी नहीं देते हैं उसको। मैं अपने बेटे के पास रह रही हूँ फ़िलहाल, और मेरे हस्बैंड अपने फ्लैट में रहते हैं। मेरे हस्बैंड 27 तारीख को आके मेरे बेटे को ले गए, और तब से उसको मेरे पास नहीं आने दे रहे हैं गुरुजी। और मैसेजेस को देख कर के मुझे फिर और डर लग रहा है कि कहीं मेरा बेटा परेशानी में, कोई परेशानी ना बन जाए मेरे बेटे के लिए, कोई परेशानी में ना पड़ जाए मेरा बेटा, तो कोई दिक्कत ना आ जाए। कोई मेरे हस्बैंड नेगेटिव चीज़ों को बहुत इस्तेमाल करते हैं, तंत्र मंत्र का बहुत इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पहले भी मेरे बेटे पर 2024 में जब मेरी अप्रैल के बीच में बहुत ही नेगेटिव चीज़ें करी हैं, और उसके ऊपर तो ब्लैक मैजिक करे हैं। मेरे बेटे की पढ़ाई लिखाई से ध्यान हट गया है पूरा, और अब भी उसका बहुत ही गलत रिजल्ट आया है। अब एक मैथ्स में उसकी कंपार्टमेंट आई है, उसका पढ़ने लिखने में अब ध्यान जो है वो खत्म हो गया है, और वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, स्कूल भी नहीं जाना चाहता है। मेरा बेटा बिल्कुल जैसे
घर में कैद जैसा हो गया है, बाहर वो निकलना ही नहीं चाहता है। इस तरीके से उसको ऐसा कर दिया है ना बिल्कुल। तो संगत जी उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा चिंता रहती है मुझे। गुरुजी से मैं बहुत प्रार्थना करती हूँ कि गुरुपा मेरे बेटे की आप रक्षा करना, मेरा बेटा उसको हर तंत्र मंत्र से बचाना, उसकी हर मुश्किलों से बचाना उससे। क्योंकि मेरा बेटा अभी 10th 11th अभी 11th के एग्ज़ाम्स दिए हैं और उसमें उसको थोड़ी-सी परेशानी आ गई है। रिज़ल्ट जो है वो ठीक नहीं आया है, कंपार्टमेंट आई है मैथ्स में। तो अ, हालाँकि मेरे जो हस्बैंड हैं वो अम, मैथ्स की ट्यूशन दिया करते थे, लेकिन अपने बेटे को नहीं पढ़ाना चाहते। अब वो चाहते ही नहीं बच्चों की उन्नति हो, तरक्की हो, बच्चे कुछ कामयाब बने, ऐसा कुछ मेरे घर का माहौल ही नहीं है गुरुजी। संगत जी, मेरे दोनों बेटियां हैं, वो इतना घर में नेगेटिविटी है कि 12-12 1-1 बजे तक जागती हैं और फिर सवेरे 1-1 12-12 बजे तक सोती रहती हैं। तो इस तरीके का घर का माहौल हो रखा है। पूरा घर में मेरे नेगेटिविटी फैली रहती है और गुरुपा ने संगत जी कई बार बोला है कि कोई नेगेटिव चीज़ है उसे निकालो। मुझे बेटे के घर में रहती हूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे निकालूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? तो अ, नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी, आप ही प्लीज़ अब देख लीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि अपना घर वो तो हर तरीके से इंसान कुछ भी कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पर जब रह रही हूँ बेटे के यहाँ तो फिर मैं इतना सब कुछ नहीं देख पाऊँगी ना गुरुपा। तो इसलिए मेरी आपसे यही अरदास है गुरुपा कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कोई कुछ भी करके गए हैं मेरे हस्बैंड अम, उसको अब आप ही समाप्त कर दीजिए, उसे भस्म कर दीजिए गुरुपा। मेरे घर में नेगेटिविटी लाने वाले मेरे हस्बैंड ही हैं। मेरी जो ननंद है और भी एक लेडी और है, वो मेरे हस्बैंड को कर के देती है और मेरे हस्बैंड घर तक लेकर के आते हैं। सारे घर की इन्फॉर्मेशन उनको मेरे हस्बैंड देते हैं, एक-एक चीज़ और अपना कुछ भी नहीं बताते और हमारे से सारी चीज़ें एक-एक बात पूछ लेते हैं। बहुत ही प्यार से ना संगत जी, बहुत ही प्यार से और अपना और अपने घरवालों का किसी का भी कुछ नहीं बताते हैं, बस सब चीज़ों को छुपाते हैं मुझसे और मेरे बच्चों को भी गुमराह करके रखा हुआ है उन्होंने और मेरे बच्चों को उनका बस वही मतलब ना वो मुँह देखते कि ये बहुत प्यार से पोलाइटली बोल रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कि सच्चाई क्या है ना, वो मेरे बच्चे नहीं समझ पाते हैं संगत जी। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी, दिक्कत में हूँ आजकल और अपने बेटे की चिंता भी मुझे बहुत रहती है। अब 29-30 तारीख बता रहे हैं, गुरुजी के भारी हैं परिवार पर, बच्चे पर। तो गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा आप ही ने करनी है, मेरे घर में जो भी संकट हो, जो भी नेगेटिविटी है, उसको आप ख़त्म करना मेरे गुरुपा।
उसको ख़त्म करना, अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखना और बनाए रखना और वैसे कोई गलती हो जाती है गुरुपा, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और ये मेरा शुक्राना सत्संग शुक्रवार का है और इसमें अगर मैं सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल-चूक हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। गुरुजी, आपका एक मैसेज आया, मैं बहुत कन्फ्यूज़ थी कि माता के जैसे नवरात्र आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो आपने बिल्कुल मेरा वो कन्फ्यूज़न जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी है। आपने कहा कि व्रत रखना है तो रखो, ये महाशिव का कहना है। तो मतलब आपकी तरफ से गुरुपा मुझे मैं जो कन्फ्यूज़न था वो मेरा अब क्लियर हो गया है गुरुपा। क्योंकि कुछ लोग आपकी संगत बताते हैं कि गुरुजी जो व्रत वगैरह में ना विश्वास नहीं रखते थे, तो मैं पूरे नवरात्रे रखती हूँ। मैं यही सोच रही थी कि मैं अब क्या करूँ, कैसे करूँ? क्योंकि मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था, फर्स्ट टाइम ही है शायद कि जब मैं आपके पिछली बार भी जब नवरात्रि थे, शारदीय नवरात्रे, अब तो वो अक्टूबर नवंबर में तो वो मैंने रखे थे। तो उस समय गुरुजी आपने मेरे मुझे अपनी संगत तक बनाया ही बनाया था नए-नए, तो मैं इतना नहीं जानती थी। लेकिन अब पहली बार है जब गुरुजी बहुत आपकी कृपा मतलब कर चुकी हूँ आपकी और मैं अब इस समय ये सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए? तो आपने मेरा कन्फ्यूज़न दूर किया, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। आपने मेरा सारा जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए। मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। मेरे बेटे की रक्षा करना गुरुपा और आपसे कह सकती हूँ और तो मैं किसी से कह ही नहीं सकती कुछ भी। मेरे हस्बैंड अंकल ने तो बिल्कुल ही चारों तरफ से अकेला कर दिया है। हर तरफ से परेशान कर रहे हैं, हर तरफ से तोड़ रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं, मजबूर कर रहे हैं। मैं आपसे ही विनती कर सकती हूँ, आपसे ही अपने लिए, अपने बच्चों के लिए मैं अरदास कर सकती हूँ गुरुजी। मेरे बेटे की रक्षा कीजिएगा, मेरे बच्चे को अपने पास रख कर के उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे तब टेंशन देने के लिए मानसिक परेशानी दिन के लिए पीड़ा देने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो चाहते हैं कि मैं बस पागल जैसी हो जाऊँ, इतनी टेंशन देना चाहते हैं कि मेरा दिमागी संतुलन ही ख़त्म हो जाए। तो गुरुजी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मेरे बेटे की रक्षा कीजिएगा और कोई भी नेगेटिविटी हो उसको मेरे बच्चे से दूर रखना। मेरे बेटे पर जो भी तंत्र मंत्र करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उन तंत्र मंत्र को भस्म भस्म कर देना, समाप्त कर देना गुरुजी। मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा। आपने हमेशा हर पल जब से हमारी ज़िंदगी में आए हो बहुत अपने सहारा दिया है, पल-पल हमारे कष्टों को काटा है, हर समय हमें मुश्किलों से बचाया है मेरे गुरुपा।
और आप मुझको, मेरे बच्चों को, मैं अकेली आपको मानने वाली हूँ। मेरे घर में और कोई भी नहीं मानता है गुरुपा आपको। मेरी बेटी थोड़ा मानती थी, उसको भी नेगेटिविटी के कारण वो भी अब नहीं, मतलब वो दूर हो गई है। उसका भी अब जो दिमाग है वो ठीक नहीं है। वो नहीं मानते हैं आपको, वो आपकी तरफ नहीं मानते हैं। अब वो थोड़ा-सा कम ही मतलब रुझान दिखाती है गुरुजी, कम ही दिखाती है और साफ-साफ कह देती है, मैं अभी नहीं कर सकती। नहीं मान सकती तो प्लीज़ अम, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं अकेली ही जो आपको मानती हूँ और आप मेरे अकेले सत्संग करवाने में मेरे पूरे घर को ब्लेस करते हो। तो इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ और जो भी अभी नेगेटिविटी है और चंद्र ग्रहण आ रहा है, अमावस्या है, शनिवार के दिन ही गुरुजी मेरे और मेरे बच्चों की रक्षा कीजिएगा। जो भी ब्लैक मैजिक जो भी कर रहे हैं वो उनसे मेरे बच्चों को बचाना गुरुपा। मेरे बच्चों की आप रक्षा कीजिएगा गुरुपा। अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिएगा। मेरे सर में अभी बहुत दर्द था, बहुत मेरे पेन हो रहा था। मुझे दिमागी तौर से पागल करना चाहते हैं। मेरे सर में लगातार तंत्र मंत्र करके मेरे सर में लगातार दर्द रखते हैं, जिससे कि मैं बहुत सारी चीज़ें तुरंत ही भूल जाती हूँ। जो भी उपाय या फिर जो मैं सुनती हूँ ना चीज़ें, वो मैं लिख नहीं पाती जैसे कभी, तो मैं तुरंत ही वो भूल जाती हूँ, फिर सोचती रह जाती हूँ कि फिर मुझे कुछ याद नहीं आता है। गुरुपा, ये ब्लैक मैजिक करने वाले मेरे शत्रुओं ने मुझे दिमागी तौर से बहुत कमज़ोर कर दिया है, बहुत कमज़ोर करते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं रहता है गुरुपा। मेरी याददाश्त खुद कमज़ोर हो गई है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गई है गुरुपा। आप ही के सहारे ज़िंदा हूँ, आप ही के सहारे ठीक हूँ मैं मानसिक तौर से, अभी तक ठीक ही हूँ गुरुपा मैं। लेकिन मुझे कुछ याद नहीं रहता, जो भी उपाय या सत्संग सुनते-सुनते मैं कभी नहीं कर पाती, काम में लगी रहती हूँ, तो मैं तुरंत ही भूल जाती हूँ। कुछ समय बाद ही, मतलब मैं जल्दी भूल जाती हूँ और बहुत याद करती हूँ तब भी ना फिर मुझे कुछ भी याद नहीं आता है गुरुपा, कुछ भी याद नहीं आता। मेरा दिमागी संतुलन इतना कमज़ोर कर दिया है, इतनी मानसिक स्थिति मेरी इतनी ख़राब कर दी है इन लोगों ने मेरे गुरुपा। अब जो भी है, अब आप ही कुछ करेंगे। मेरे मेरे बच्चों की रक्षा आप ही करेंगे गुरुपा, जो भी करेंगे मेरे साथ मेरे शत्रु जो कर रहे हैं, जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उन्हें अब आप ही देखिएगा गुरुपा। अब सब कुछ आपने ही, लेकिन आप ही के सहारे मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। अब आप ही के सहारे है मैं, मेरे बच्चे, हमारे हम बस आप ही रक्षा करेंगे गुरुपा। जो भी नेगेटिविटी है घर में, मैं ना मैं घर में जो भोलेनाथ का पानी डालती हूँ और आपका जल प्रसाद भी डालती हूँ, घर में छिड़कती हूँ। तो फिर भी अगर उम, नेगेटिविटी है तो गुरुपा आप उसे ख़त्म कर दीजिए। प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ ख़त्म कर दीजिए। कृपा कीजिए और ये मेरा शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए।
आप जो मुझ पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, क्योंकि जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं वो कभी भी नहीं छोड़ रहे, किसी भी तरह से कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मेरे हस्बैंड ने चारों तरफ से अपने भी मेरे से छीन लिए, हर रिश्ते छीन लिए हैं मुझसे। मेरे खुद का सगा भाई वो खुद मेरे हस्बैंड के साथ में मिल गया है एंड उन्हीं के फेवर में काम कर रहा है। मेरे बहुत इस समय परेशानी के दौर से मैं गुजर रही हूँ गुरुपा, और आप ही की बदौलत, आप ही की ब्लेसिंग्स, आपके आशीर्वाद के कारण ही मैं अभी इतना है कि मैं सत्संग कर रही हूँ, आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बाकी आप ही के सहारे हूँ गुरुपा, मैं सिर्फ़ आप ही के सहारे हूँ। और जो भी दिमागी परेशानियाँ हैं, वो मेरी जो थोड़ी बहुत, जो इन्होंने मेरी याददाश्त ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे जो सर में इन्होंने दर्द करके रखा हुआ है, इन्होंने हमेशा 24 घंटे, उससे मुझे निजात दिलाइए गुरुपा। मेरी मानसिक स्थिति को ठीक कर दीजिए। जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी तंत्र मंत्र मेरे ऊपर किया जा रहा है, उससे मुझे मुक्ति दिलाइए। उससे मेरी जो भी तंत्र मंत्र हैं उसे ख़त्म कर दीजिए गुरुपा, उसे ख़त्म कर दीजिए। जय गुरु जी। मेरी भूल-चूक को माफ़ कीजिए गुरुपा, और मेरे शुक्राना सत्संग को कबूल कीजिए। और ये मेरा शुक्राना सत्संग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब बड़ा हो गया है। इसीलिए मैं गुरुपा के मंत्र जाप के साथ ही इसको अब विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। मेरे सत्संग शेयर करने वाली संगत जन को भी गुरु जी बहुत कृपा कीजिए, उन पर अ, उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अपना आशीर्वाद दीजिए, उनकी हर मनोकामना पूर्ण कीजिए गुरु जी। आप सब पर अपनी दया रखिए, अपनी सब संगत को अपनी कृपा और अपना आशीर्वाद दीजिए, सबके दुखों को दूर कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, आज मेरे को गुरु जी का मैसेज आया कि अब तेरे घर रौनक लगने वाली है। संगत जी, ये मैसेज मैंने आपके साथ इसीलिए शेयर किया है क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्हीं दिनों में हमें मीन्स मेरी सिस्टर को भी यही मैसेज गुरुजी ने भेजा था, और संगत जी सच में गुरुजी हमारे घर पर रौनक लगवा दी थी गुरुजी ने। संगत बुलवा के, जो कि सब काकू को देखने आए थे संगत जी, सब बेबी को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे करके गए थे। संगत जी, गुरुजी का उस टाइम इस मैसेज के साथ मैसेज आया था, नवरात्रों में आया कि आई थिंक दूसरा नवरात्रा था संगत जी। मैसेज था कि 2 दिन के बाद तेनों बहुत वड्डी खुशी मिलने वाली है। संगत जी, 4th नवरात्रि को मेरी सिस्टर के बेबी बॉय हुआ। हम इतने खुश, इतने ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। और उस दिन डेट थी 18, मीन्स 8 - 1 = 7। हाँ, एंड जिस दिन मेरी सिस्टर एडमिट हुई थी, उस दिन भी संगत जी डेट थी 16 अक्टूबर, मीन्स 1 + 6 = 7। गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, शुक्राना हम तो वर्ड्स में आपका शुक्राना भी नहीं कर सकते हैं। संगत जी, जीजू का बर्थडे भी जुलाई में होता है, एंड सिस्टर और जीजू की एनिवर्सरी भी 25th ऑफ नवंबर है। नवंबर को होती है, इसमें भी गुरुजी ने टोटल 7 जुलाई भी और मंथ भी जुलाई, और संगत जी मंथ वाइज भी 7। तो देखो संगत जी, गुरुजी ने कितना ब्लेस किया है इनको 7 नंबर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी,
और गुरुजी ने इनको बहुत ब्लेस किया है, इसके लिए गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, गुरुजी हमेशा हमें मैसेज भेजते हैं, वो कभी ना कभी ज़रूर पूरा होता है, क्योंकि गुरुजी को हमारे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का सब पता है। इसीलिए गुरुजी हमें सब बताते हैं संगत जी, बट वो उस टाइम हमें ही समझ नहीं आता। और गुरुजी खुद बोलते हैं कि हजे तेनों कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई गल नहीं, वक्त आते सब समझ आ जाना है। संगत जी, बस हमें चाहिए तो सब्र, क्योंकि गुरुजी को पता है कब किसको क्या देना है, कब हमारे लिए सही होगा, क्या सही होगा। और गुरुजी आज कहते हैं खुश रहो हमेशा, दूजिਆਂ ਨੂੰ देख के ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਭ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਵਾਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੋ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिमरन करो, मंत्र जाप करो, इस नाल रास्ते खुलते ने। पता नहीं संगत जी, आज इस सत्संग से किसको आंसर मिलेगा, ये मुझे नहीं पता है संगत जी। पहले कभी किसे मिलेगा संगत जी, मुझे नहीं पता। पहले कभी गुरुजी से मुझे ऐसा लिखवाया हुआ नहीं किसी को आंसर मिलेगा उनके क्वेश्चंस का। संगत जी, बेबी बर्थ के सत्संग मैंने शेयर किए थे, उसमें यही शेयर करना भूल गई थी कि मैं मे बी गुरुजी ये सब ही लिखवाना हो, इसीलिए ही उस टाइम ये सत्संग करना रह गया हो संगत जी। संगत जी, मैं कुछ भी नहीं सोचा था ये सत्संग लिखना, ये जो भी लिखवाया है सब गुरुजी ने लिखवाया है, शेयर करवाया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और हाँ संगत जी, हमारा काकू अब 1 साल का हो गया है अक्टूबर में। गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स देने के लिए, हर पल साथ रहने के लिए, अपने बच्चों को हर बुरी नज़र से बचाने के लिए। गुरुपा एक ही विनती है आपसे, हमेशा अपने बच्चों के साथ रहना, कभी अपने आप से दूर मत करना, कभी भी नहीं। बस यही मांगती हूँ आपसे गुरुजी। पता है मुझे आप कभी नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों को, चाहे बच्चे हमारे साथ हमारी जैसे भूल जाते हैं, बट भगवान और माँ-बाप कभी नहीं भूल सकते हैं संगत जी, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। बस आप कभी किसी भी रीज़न से दूर मत होने देना हमें आपसे। शुक्राना गुरुपाल, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ़ कर देना गुरु जी, कुछ भी गलत बोला हो तो, नादान है आपके बच्चे। जय गुरु जी आंटी जी, और जय गुरु जी संगत जी। और शुक्राना सबको, जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी और आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज सेकंड नवरात्रि है, 4 अक्टूबर का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे अपने कड़ा प्रसाद की खुशबू से ब्लेस किया है, जो कि मुझे 3-4 मिनट के लिए आई है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, आज मैं एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो कि गणेश चतुर्थी वाले दिनों का है। संगत जी, गुरुजी ने हमें सत्संग में सुनवाया था कि 7 डेज कॉन्टिन्यू या लगातार सत्संग सेवा करो। संगत जी, वैसे तो हम कौन करने वाले हैं, पर गुरुजी ने अपनी कृपा से 7 डेज सत्संग सेवा ली है अपने बच्चों से। संगत जी, मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, ये भी गुरुजी और मेरी बहन की वजह लेज़ी हूँ, ये भी गुरुजी और मेरी बहन की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, लास्ट 7th डे गुरुजी ने लंगर प्रसाद बनवाया और साथ में कड़ा, यानी कि हलवा प्रसाद, जो कड़ा प्रसाद होता है संगत जी, वो भी। संगत जी, गुरुजी के मैसेज आए थे हमको कि मैं और गणेश जी तेरे घर आ रहे हैं। सच्ची में संगत जी, गुरुजी ने कड़ा प्रसाद में हमें गणेश जी के स्वरूप के दर्शन करवाए।
संगत जी, साक्षात गणेश जी का फेस बना हुआ था। हम बहुत 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 खुश हुए गुरु जी की इस ब्लेसिंग से। शुक्राना मेरे गुरुपाद, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी और आंटी जी, गुरु जी ने मुझे संगत जी कंटिन्यूटी में 7 डेज सत्संग शेयर करने के लिए बोला है, पर मैं इतनी आलसी हूँ, बस आजकल 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 करती रहती हूँ। गुरुजी भी कहते हैं कहना नहीं मनती है तू। सॉरी गुरुपा, सॉरी। आप ही करवाने वाले हो मुझसे, सब आप ही करवा लेना, यही अरदास है मेरी आपसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा कल मतलब करवा चौथ का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, गुरु जी का मैसेज आया हमें कि मैं तिन्नों करवा चौथ ते अपने दर्शन देवांगा चंद्रमा विच। और हो सकता है संगत जी, आप सबको भी गुरु जी ने अपने ये मैसेज भेजा हो, क्योंकि गुरुपा अपनी सब बेटियों को कल ब्लेस किया है और ऑलवेज करते रहेंगे। वो किसी को कम या और ज़्यादा ब्लेस नहीं करते हैं, सब बेटियां उनके लिए एक जैसी हैं। तो संगत जी, गुरुजी ने जो कहा था उसको पूरा किया है। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, हम बता नहीं सकते, गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन दिए जिसमें गुरुजी ऐसे लग रहा था हमको भी देख रहे हैं और बहुत खुश थे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने अपना एक हाथ अपनी चिक यानी कि गाल पर रखा हुआ था। हम सब ने गुरुजी के दर्शन किए। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना इतना ब्लेस करने के लिए। संगत जी, इससे बड़ी कोई और ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती हैं, वो भी कल के दिन अपनी बेटियों से मिलने आना। गुरुजी, हम तो आपका अच्छे से शुक्राना भी नहीं कर सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज बहुत दिनों के बाद आपका शुक्राना किया है। सॉरी गुरुपा, आपको पता है आपकी नालायक बेटियों के बारे में। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। मम्मी, पापा, बहनों को, दीदी के बेटे, बेटा-बेटी और सबको आपके इतने प्यारे-प्यारे दर्शन देने के लिए हम में बहुत कमियाँ हैं गुरुजी, और आप फिर भी हमें खुश देखना चाहते हो मम्मी-पापा के जैसे। आप तो हम सबके पापा हो, हमें गाइड करते हो, डाँटते हो और प्यार भी करते हो, प्रोटेक्ट भी करते हो। बस गुरुजी, यही विनती है कि कभी अपने से दूर मत होने देना। अपने बच्चों को ऑलवेज अपने बच्चों के अंग संग रहना। गलतियाँ माफ़ कर देना गुरुपा, गलतियाँ माफ़ कर देना। आप ना आते तो पता नहीं हमारा क्या होता। इन सब के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की बेटी का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले ये कि गुरुजी अपनी बेटी से पहली बार अमृत वेले में शुक्राना लिखवा रहे हैं, और दूसरा ये कि गुरुपा आज आहुति अष्टमी माता के व्रत वाले दिन अमृत वेला में दर्शन देने आए हुए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आपकी बेटियां इस टाइम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सबसे पहले उठाने के लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपने तितली स्वरूप में हमें दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका बहुत शुक्राना। आपने रोटी प्रसाद में ओम रूप में दर्शन देने के लिए, एक ओंकार के रूप में दर्शन करवाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मम्मी को भी अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना गुरुजी। उनके साथ बैठ के खाना खाने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा।
संगत जी, गुरुजी को पता था आज इस टाइम मम्मी अकेले-अकेले खाना खाकर फ़ास्ट रख रही हैं, तो गुरुजी तो संगत जी, गुरुजी आ गए साथ देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, बिल्कुल गुरुजी छोटे से स्वरूप गोल्डन कलर की तितली में, गोल्डन कलर में बटरफ्लाई के रूप में किचन के टॉवल पर बैठे हुए थे। और मम्मी बोले अब टॉवल उठाना मत। जब मैंने हैंड्स क्लीन किए तो गुरुजी उठकर सिंक में बैठ गए संगत जी, और फिर मम्मी बोले अब टैप मत चलाना। फिर मम्मी ने उनको वहाँ से उठाना था ताकि बर्तन वगैरह अपनी पानी वगैरह से कुछ हो ना जाए। तो जब मम्मी ने टच किया तो शेल्फ पर बैठ गए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर पल का शुक्राना, इतने प्यारे दर्शन देने के लिए शुक्राना। संगत जी, मेरा फ़ोन बंद होने से सत्संग सुबह लिखना अधूरा रह गया था। शुक्राना गुरुजी, पूरा सत्संग करवाने के लिए। गुरुजी माफ़ करना, अगर कुछ भी गलत बोल दिया गया हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, और जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा 29 अक्टूबर का सत्संग है। संगत जी, मुझे जॉब इंटरव्यू के लिए स्कूल बुलवाया हुआ था। उसी स्कूल में जहाँ पहले जॉब करती थी वहाँ वैकेंसी थी, तो मैंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने 29th को नून टाइम में बुलवाया मुझे। संगत जी, मैं घर से निकली, गुरुजी को बोला कि गुरुजी आओ चलें, मेरे साथ ही रहना। अगर आपको ये जॉब मेरे लिए सही लगे तभी दिलवाना, अदरवाइज़ मत दिलवाना। क्योंकि वहाँ पहले भी मैंने बर्डन और स्ट्रेस से वर्क किया था। पता होते हुए कि सैलरी का सोच के मैंने अप्लाई कर दिया था, और मुझे नीड भी थी। कुछ ये भी था कि मन से डर भी निकल जाएगा, क्योंकि वहाँ पहले टीच किया था संगत जी। जब मैं घर से चली तो रास्ते में जाते हुए संगत जी मुझे पहले कुछ नहीं दिखाई दिया था। आधे रास्ते तक मैंने मन ही मन में बोला कि गुरुजी आज कुछ नहीं दिखाया, मीन्स ना कोई 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, ना कोई बटरफ्लाई। पर फिर संगत जी खुद ही मन में बोला कि मुझे पता है आप हो साथ में। तो संगत जी बस थोड़ी ही देर में गुरुजी ने मुझे अपनी 777 की 3 टाइम ब्लेसिंग्स दी व्हीकल्स नंबर में। और संगत जी तब इतनी खुश हुई मैं बहुत ज़्यादा। वैसे तो ये भी था कि गुरुजी अंग संग हैं, पर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना संगत जी। तो बस फिर जब मैं स्कूल के पास पहुँची तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे 2-2 व्हाइट लाइट ग्रीन वाली बटरफ्लाइज़ के रूप में दर्शन दिए संगत जी, जो बिल्कुल मेरे आगे-आगे उड़ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे हैं संगत जी गुरुजी। हमेशा अपने बच्चों के साथ रहने के लिए हम गलतियाँ तो बहुत करते हैं, पर क्या करूँ गुरुजी, बहुत होती हैं, मेरे से माफ़ कर देना गुरुपा। कब से बोल रहे हो आप शुक्राना कर, आज शुक्राना नहीं किता, क्यों नहीं किता? ये मैसेज भी आए हैं गुरुपा। गुरुपा के संगत जी, संध्या वेले कर, शुक्राना अमृत वेले कर दे एक बार। सॉरी गुरुपा, सॉरी, मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप जानते हो कैसे चल रहा है सब कुछ। आज भी अगर करवा रहे हो तो गुरुजी आप ही करवा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। इसीलिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा आपका। ब्लेसिंग्स मिलती हैं डेली ब्लेस नंबर की, तो थोड़े-थोड़े टाइम पर मिलती हैं, कभी फ़ोन में तो कभी किसी कॉन्टैक्ट नंबर में, तो कभी बैटरी स्टेटस, कभी कमेंट्स सेक्शन और में कभी गुरुजी का शुक्राना। लायक तो नहीं हूँ इसके, बट फिर भी आप मुझे सँभाल रहे हैं, पल-पल का शुक्राना गुरुपा। आपको सब पता है गुरुपा, अब गुस्सा कम कर दो, नेगेटिविटी से दूर कर दो। यही अरदास है मेरी गुरुपा आपसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुभ जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आज गुरुवार का सत्संग था, तो सत्संग से आने के बाद का मैसेज था कि आज संडे वाले दिन मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, बस तेरा शुक्राना करने की देर है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज सुबह मैं कुछ काम से घर के बाहर ही जा रही थी, तो अचानक मुझे घबराहट होने लगी और सर भारी सा लगने लगा। तो मैं फ़ोन पर गुरुपा का मैसेज देखने लगी, पर तभी एक रील आई और उसमें वो आंटी जी कह रहे थे कि जब भी आपको अचानक घबराहट या सांस लेने में दिक्कत हो, शाम के टाइम पर या कभी भी, तो समझ जाना कि तुम्हारे ऊपर कोई तंत्र कर रहा है। तो उस टाइम एक धागा लेकर अपने पैर से सिर तक नाप कर उसे 4 अगरबत्ती में लपेट कर उसे लपेट कर उस पैर पर फिट करो, रख कर जला देना। और मैंने वैसा ही किया संगत जी। संगत जी फिर ये काम किया और मैं ठीक हो गई। संगत जी पहले मुझे नहीं पता था कि ये कभी गुरुपा हमें बताते हैं, पर ऐसे कुछ रील्स जो हमें हमारे लिए जवाब थी, और आज तभी आई जब मुझे वो सब हो रहा था और मैंने किया और मैं ठीक भी हो गई। संगत जी मैं कभी ब्लैक मैजिक में बिलीव नहीं करती थी, और अ, उत ऐसे पर तो उतारे पर भी आज कब कब ये सब मेरे साथ हो रहा है, तो मैं मानती हूँ और गुरुपा सिखा भी रहे हैं कि हर बार जब आपको अचानक से कुछ होता है, तो सिर्फ आपको मेडिकल इशू ही नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें भी होती हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है, काश मैं पहले ही इन चीज़ों में बिलीव करती तो आज मेरा घर बच गया होता। जो भी संगत को गुरुपा कहते हैं कि ये ब्लैक मैजिक है, तो बिलीव करना, और अगर ना हो तो दूसरे ऐसे भी होंगे कि जिनकी लाइफ अच्छी चल रही होती है और नेगेटिविटी होने के बाद भी उनके साथ अच्छा ही हो रहा होता है। तो तो आज तो ये समझ आ गया है, गुरुपा ने जिन लोगों से दूर किया है वो लोग मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे या मुझे नहीं पता था, पर उनके लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व भी हो जाते थे और अच्छा ही हो रहा था। पर मैं ये समझ नहीं पा रही थी और सोचती थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, और इनके सारे काम बनते हैं और प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है, फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? हम ही इतने साल से क्यों वहीं पर हैं और कोई काम भी नहीं बन रहे हैं? पर गुरुपा से जुड़ने के बाद पता चला कि ब्लैक मैजिक था और बहुत सारी चीज़ों में चेंज होते भी देखा है। सबसे पहले मेरी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो गए थे, वो रिमूव होने लगे। अभी भी हैं पर पहले जितने नहीं हैं। मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों? मुझे इतने डार्क सर्कल क्यों होते हैं? और मेरा फेस ब्लैक हो गया था, जो अब ठीक हो गया है, और मेरा हाथ भी ब्लैक हो गए थे, जो कि अब सही हो रहे हैं। 22 साल पुराना है जो टाइम लगा संगत जी। संगत जी मैंने शेयर किया था कि ब्लैक मैजिक अब उन पर भी ही हो गया है। पर मेरे हस्बैंड भी गए और इस बात का मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड उन लोगों की वजह से ही आज इतने कर्ज़े में आ गए हैं संगत जी। और अब सारे बिल भी वही ही पे करेंगे जिन लोगों ने उनकी वाइफ़ को मारने की कोशिश की है, उनकी हेल्प करने गए हैं संगत जी। और उन लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे पीजी में रहते हैं और अभी उसकी भी तबीयत ख़राब थी। हमने पहले भी ब्लैक मैजिक किया है और वो भी हम पर ही आया है। और इन सब में कितने पैसे आ जा रहे हैं संगत जी, ये तक नहीं सोचा। संगत जी गुरुपा ने मना किया है कि कर्म बनते हैं, माफ़ कर दे।
पर संगत जी बहुत दुःख होता है कि ऐसे भी पिता होगा जिसे अपने बेटे का बिल्कुल फ़िक्र नहीं है। वो लोग आराम से 2 घर में रह रहे हैं, रेंट भी आता है। मेरे देवर, मेरे जेठ दोनों जॉब करते हैं और सारे पैसे मेरे हस्बैंड से लेते हैं। और ये तक नहीं सोचते कि वो तो पहले ही पीजी में रहता है और इतने सारे पैसे कैसे माँगा करेंगे। संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे पैसे नहीं देते तो सोचो कितनी तकलीफ होती है। गुरुपा कहते हैं दिल से माफ कर दे, कैसे करूं? हर बार माफ कर देती थी और आज वो 15 दिन से वही कर रहे हैं और हॉस्पिटल में ही रहते हैं और वो लोग मुझे से घर में रहते हैं। मैं उनको बोल-बोल के थक गई हूँ, ये भी कि मेरी देवरानी या किसी के हाथ का कुछ मत खाओ, पर मेरी एक नहीं सुनते हैं संगत जी। गुरुपा ने उपाय बताए थे, वो कहती भी हूँ पर वो लोग फिर से वशीकरण कर देते हैं और जब गुरुपा ने उनको अपने से जोड़ लिया, तो मुझे यही था कि अब उन पर कोई असर नहीं होगा। और जब गुरुपा का मैसेज आया तो हाँ, शाम तेरे हस्बैंड के ऊपर बहुत भारी है और उसे कहे कि उस आंटी के हाथ का कुछ ना खाए और गुरुपा से बहुत नाराज़ भी हुई कि गुरुपा कैसे आपके होते हुए कैसे अब उन पर इतना ब्लैक मैजिक होता है। तो गुरुपा ने जवाब दिया कि तेरे तेरे पति पर बहुत भारी वशीकरण हुआ है और सत्संग सुनवाया तो उसमें जवाब भी था कि कब गुरुपा ने हाथ पकड़ा है तो अच्छा करने के लिए ही पकड़ा है और वो बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे। और संगत जी बहुत हद तक गुरुपा ने किया भी है, पर गुरुपा उन्हें कुछ दिखाना चाहते हों और सत्संग के माध्यम से ये बताया भी कि गुरुपा उन्हें बताना चाहते हैं कि कौन है जो इन पर ब्लैक मैजिक करते हैं। मेरे हस्बैंड को मैंने उस घर में अभी भी कुछ है ये बताने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरी नहीं सुन रहे हैं संगत जी। पर अब ये गुरुपा ही उन्हें ठीक कर सकते हैं संगत जी, मैंने अब सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। गुरुपा कहते हैं कि दुःख के बाद सुख भी ज़रूर आता है, अब जब वो टाइम नहीं आ रहा और ये भी नहीं रहेगा, पर शुक्र है कि इस बार दुःख में गुरुपा साथ है और इतना दुःख भी नहीं आने देते कि हम बर्दाश्त ना कर पाएँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपकी बेटी भी सत्संग कर रही है, तो ये भी आपकी ब्लेसिंग्स हैं और मैं कभी इस तरह लिख भी नहीं पाती। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सत्संग में बुलाने के लिए भी शुक्राना। संगत जी और गुरुपा अगर सत्संग को लिखते टाइम मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से हूँ, मैं अपना नाम गुप्त रखूंगी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी आपका हर सांस का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मुझे एक मैसेज फेसबुक पर मिला कि पुत्र तेरे परिवार को किसी जानवर से खतरा है। फिर मैंने यूट्यूब खोला, उस पर भी संगत जी ऐसे ही रिलेटेड सत्संग सुना। उसमें एक अंकल कहते हैं कि मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि तेरे परिवार पर किसी जानवर से खतरा है। तो अंकल जी ने बताया कि हमारे घर पर एक डॉग है, तो उस दिन उस डॉग ने उनके वाइफ़ को काट लिया था। तो मैंने कहा कि तुम्हारे घर पर तो कोई भी पेट नहीं है, लेकिन कल मैं, मेरा बेटा और मेरी मदर इन लॉ हम किसी फैमिली फंक्शन जो कीर्तन था, किसी की शादी का वहाँ से आ रहे थे। तो एक अंकल अपने पेट डॉग लेकर घुमा रहे थे। उसको देखकर बाकी के स्ट्रीट डॉग्स भौंक रहे थे संगत जी। वो अंकल तो डर के मारे दूसरी साइड से चले गए। तभी वो डॉग्स हमको देखकर भौंकने लग गए। तो मैंने मदर इन लॉ ने एक स्टिक जो रोड पर ही पड़ी थी उठा ली और तो वो डॉग्स डर कर के भाग गए संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपनी कृपा हम पर बनाए रखने के लिए शुक्राना।
तो संगत जी मुझे उसी रात को सपने में मैं और मेरा बेटा कहीं से अपने घर आ रहे थे, तभी एक डॉग हम पर भौंकने लग गया। वहाँ पर 2-3 आंटी भी थे, तो उन्होंने पहले मेरे बेटे को अपने पास बुला लिया। फिर मेरे बेटे ने मुझे अपने पास आने को कहा। वो स्ट्रीट डॉग्स बहुत गुस्से में लग रहे थे। उसकी आँखें इतनी बड़ी जैसे अभी हमें काट जाएगा। फिर मैं और मेरा बेटा वहीं पर कितनी देर उस डॉग से डर के बैठे रहे। फिर वहाँ से एक सरदार अंकल जी निकल रहे थे। तो हम भी उन अंकल के पीछे चलने लगे और फिर मेरा सपना टूट गया संगत जी। पता नहीं गुरुजी ने कौन-सा हमारा कष्ट काटा है संगत जी, मुझे नहीं पता। अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। इससे पहले भी कुछ 1 वीक पहले मेरे पीछे 2 स्ट्रीट डॉग्स पड़ गए थे। गुरुजी थे, मैं मॉर्निंग में संगत जी मिल्क ले रही थी, तो स्ट्रीट डॉग्स मेरे पास आकर के भौंकने लग गए थे। उस वक़्त मैं वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का सिमरन कर रही थी, तो गुरुजी ने मुझे बचा लिया संगत जी। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।